अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जो कल परसों बहुत गरज रहे थे और उंगलियां और मुक्के दिखा दिखा कर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बातें कर रहे थे, बयानात दे रहे थे, चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे थे, आज वो अदालत लगते ही भीगी बिल्ली बन गए। आज अदालत के अंदर क्या मामला पेश आया, क्या बातें की गई और चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए और फैसला क्या आ सकता है और इस वक्त मामलात क्या चल रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, और इस सारे मामले के अंदर चीफ जस्टिस ने क्या कहा और वो जो बेंच वो उठ गया, ये सबसे पहले मैं बताऊंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब, हम कोई टाइमलाइन नहीं देंगे, ना ही कोई हिदायत जारी करेंगे, हम एक मुनासिब सा एक अप्रोप्रिएट किस्म का ऑर्डर लाएंगे, वो जारी करेंगे। और इस सारे मामले के अंदर अब भीगी बिल्ली बने ये हुकूमत के लोग और कहते हैं हम मुज़ाकरात करेंगे, हम बात करेंगे और आए, चले 6 बजे हमारे पास आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा और बातचीत करते हैं। वो जो कल कहते थे उंगली उठा उठा करके, कौन सा इलेक्शन, क्या हो गया, इलेक्शन ना हुआ तो। इसहाक डार ने कल कौमी असम्बली के अंदर कहा था, व्हाट इलेक्शन, क्या इलेक्शन है, कौन सी इलेक्शन की बात करते हैं आप, इलेक्शन ना हुए तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी, पैसे नहीं है हमारे पास, कहां से इलेक्शन करवाएं, ये बातें करते थे। और आज अदालत के अंदर कहते हैं यस सर, कोई मसला ही नहीं है, हम बातचीत करेंगे। कमेटियां बन गई और आज 6 बजे जनाब, अब जबकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुज़ाकरात का आगाज भी हो चुका है। अंदाजा करें कि ये अवाम के सामने कुछ और कहते हैं, अवाम के सामने अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को गीदड़ भभकियां लगाते हैं और अदालत के सामने जाकर ये उनके घुटनों को हाथ लगाते हैं, चीफ जस्टिस साहिबान को, जज साहिबान को, और अदालत के सामने चूं तक नहीं करते। और इससे बढ़कर एक और मामला, आज एतमाद का वोट भी लिया गया है। एतमाद के वोट में जनाब 180 वोट पड़े हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को, और उसमें से नया पंगा यह पड़ा है कि 22 वोट वो मुनहरिफ अरकान ने दिए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटे हैं। और आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जो लोटे हैं उनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। इस पर भी फाद चौधरी ने और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने शोर मचा रखा है कि जनाब ये तो 22 वोट काउंट ही नहीं होते, और अगर ये 22 वोट काउंट नहीं होते तो वजीर आजम को जितने 171 के करीब वोट चाहिए होंगे वो पूरे नहीं होंगे, तो फिर इस सारे मामले में फिर मुश्किल बनेगी। और मामला यहां नहीं रुकते, असल फैसला तो अभी आना बाकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हियरिंग चल रही है, तमाशा शुरू हो चुका है। ये पेटिशन नंबर 9 है, वो पेटिशन जो कि वजारत दिफा ख्वाजा आसिफ की वजारत ने एक दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब थोड़ा रहम करें और पूरे मुल्क में इंतखाबात की बात करें, और वो जो आपने फैसला दिया है 14 मई को पंजाब और केपी के अंदर इंतखाबात का, वो फैसला वापस ले लें। जो पेटिशन नंबर 9 है वो ये पेटिशन है जो दरख्वास्त दायर की थी जनाब, ये ख्वाजा आसिफ की वजारत ने, वजारत दिफा ने, जो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। और फिर कहा गया था कि आप 27 अप्रैल को पैसे जारी करने हैं, आज 27 अप्रैल है, पैसे नहीं जारी किए गए, एक मुनासिब सा फैसला आ जाएगा जो पता चल जाएगा इनको। और अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है वो फैसला आ चुका हो या फिर आना हो। और इस सारे मामले में असल जो पेटिशन 5 है, जिसके तहत जनाब कहा गया कि आपने इंतखाबात करवाने हैं, सूरत करवाने हैं, 14 मई को करवाने हैं, वो पेटिशन तो पड़ी है अभी, उस पर तो अभी समाप्त होना बाकी है, उस पर तो अभी मामला ही नहीं उठाया गया। और कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो पेटिशन उठा ली, उस पर कोई फैसला जारी कर दिया, जो मामलात इन लोगों ने किए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, डेली बेसिस पर जनाब ये कौमी असम्बली का इजलास कर रहे हैं, जहां कौमी असम्बली का इजलास हो रहा होता है या जहां जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदालत लगी होती है, मुसलसल तकरीरें की जा रही हैं, डेली बेसिस पर धड़ाधड़ तकरीरें कर रहे हैं, प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एतमाद का वोट लेने के बाद तकरीर की, और इनके मूड से, इनकी तकरीरों से, इनकी बातों से नहीं लगता कि जनाब ये मुज़ाकरात की किसी मूड में है या कोई मुज़ाकरात चाहते हैं या इलेक्शन की जानिब बढ़ेंगे। बिल्कुल भी कतई तौर पर इस चीज को भूल जाएं कि ये इंतखाबात करवाएंगे। ये जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, ये अदालत के किसी फैसले से बचना चाहते हैं, टाइम टेकिंग टैक्टिक्स है। ये चाहते हैं कि जनाब वक्त जितना हासिल किया जाए, टाइम हासिल कर लिया जाए, इस दौरान ये लटकाएंगे मामले को जितना हो सके। नहीं जनाब, आज मुज़ाकरात नहीं हो सके, आज चीजों को बेहतर नहीं हो सका, 50% चीजें हल हो चुकी हैं, 50 रहती हैं, 70 हो चुकी हैं, 75 हो चुकी हैं, मजीद दिन घंटे ये लोग लेते चले जाएंगे। उस दौरान फिर साथ साथ पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हमले भी जारी हैं, बंदे उठाए जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनको पहले उठाया जाता है, बाद में इन पर फिर मुकदमे किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। आज जो एतमाद का वोट लिया, वो जो 22 बंदे मुनहरिफ अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो मामला एक तरफ है, लेकिन मसले इस हुकूमत के लिए भी हैं। एतमाद का वोट क्यों लिया गया? बड़ी हैरानकुन बात है कि जनाब ना किसी से कहा, ना कोई किसी से कोई मुतालबा किया गया वजीर आजम से, ना कोई तहरीक पेश की गई, ना अपोजिशन तो है ही नहीं ना कौमी असम्बली के अंदर। कौन सी पोजीशन है मुरादा रियाज की, जो ना होने के बराबर है, जिन्होंने उल्टा इनको वोट डाल दिए मुनहरिफ अरकान बनकर।
तो इस सारे मामले में आज ये चाहते तो 200 वोट भी ले सकते थे। सारे बंदे ही इनके अपने हैं, पीटीआई तो वैसे बाहर है, उनके इन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिए हैं। तो इस ये कोई बड़ा कारनामा नहीं किया एतमाद का वोट लेकर। लेकिन इसमें जो दो अहम निकात हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, वो ये है कि जनाब सबसे पहले ये लोग पार्लियामेंट को बाखबर करना चाहते हैं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट है ये हमारे साथ है, जो फैसला करेगी पार्लियामेंट करेगी। कल इन्होंने कहा कि पैसे देने हैं नहीं देने, फंड्स जारी करने हैं नहीं करने, और इंतखाबात करवाने हैं नहीं करवाने, सारे मामलों का जो फैसला है वो पार्लियामेंट करेगी। और ये पार्लियामेंट के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। और आज इन्होंने एतमाद का वोट लेकर पैगाम दिया सुप्रीम कोर्ट के, पार्लियामेंट हमारे साथ खड़ी है और हम जो फैसला करवाना चाहेंगे पार्लियामेंट वही फैसला करेगी। और इस सारे मामले के अंदर बिलाल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि जनाब अब एक लकीर खींचना पड़ेगी कि हमारे वजीर आजम की तौहीन करते हैं, पार्लियामेंट की तौहीन करते हैं। तो जनाब आपके गुजरा, आपके हुकूमत पीडीएम के लोग और जितनी भी जमातें इनके लोग उठ उठ कर चीफ जस्टिस पर उंगलियां उठाएं, आला अदलिया पर उंगलियां उठाएं और कहें कि हमें इन पर एतबार नहीं है, ये बेईमान लोग हैं, तो फिर उनकी तौहीन नहीं होती। आप ये आज कहा गया कि वजीर आजम ने कहा कि जनाब एक चीज कंफर्म है, और बिलाल भुट्टो ने भी कहा कि हम आईने पाकिस्तान के साथ हैं, पार्लियामेंट आईने पाकिस्तान पर चलेगी। लेकिन आईने पाकिस्तान में जो बात होती है कि जनाब आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं, आपने ये चीज करनी है, ये नहीं करनी, तो आपकी मन मर्जी के मुताबिक फैसले होते हैं, आप जो चाहते हैं वो करते हैं, आईने पाकिस्तान को पांव तले रोन देते हैं, फिर आप कहते हैं कि पार्लियामेंट आइन के साथ है, हम आइन के साथ हैं। तो ये कैसा मजाक है आइन के साथ, पाकिस्तान के साथ। इस सारे मामले के अंदर मजीद जो चीजें हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज कोर कमेटी का इजलास हुआ, शाह महमूद कुरैशी ने सदारत की और वो निकल पड़े हैं, 6 बज चुके हैं और इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। और एक बात क्लियर है, मैं आपको बता दूं कि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि कोई इंतखाबात नहीं होंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये तो बस वो एक पागल बनाने की कोशिश कर रही है। और चीफ जज साहिबान और ये अदालत है, सुप्रीम कोर्ट भी जानती है, वो हमसे ज्यादा बाखबर है, वो जानते हैं कि ये कौन सी गेम्स खेल रहे हैं। उनको हमसे ज्यादा इत्तलात है, मीडिया से ज्यादा इत्तलात है कि असल गेम क्या चल रही है अंदर, ये कर क्या रहे हैं। लेकिन वो बिल्कुल ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे ये लोग उनको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं हम पागल बन गए और फैसला हम अपनी मर्जी का देंगे, वो मुनासिब फैसला आना है वो क्या होगा। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ने जो आज रिमार्क्स दिए और फिर वो बेंच उठ गया। इस सारे मामले के अंदर उन्होंने कहा कि मुल्क में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर जो मामला होगा उसका फैसला हम वो देंगे और मुनासिब एक फैसला होगा। वो कहते हैं हम कोई हिदायत जारी नहीं कर रहे, ना ही कोई हम टाइम लाइन दे रहे हैं, अदालत एक मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। और समाअत के आगाज में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अपने दलाइल में कहा कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला राब्ता हुआ। अब ये गुज़िश्ता रात भी एक राब्ता किया गया सेनेट के जो चेयरमैन उनको इस्तेमाल करते हुए, ये जो अजीब किस्म का एक खेल खेल रहे हैं, शो करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े राब्ते हो रहे हैं, बड़े मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। लेकिन अंदर खाने पुरसकून है, आएंगे आज मुज़ाकरात के लिए, चाय शाय पियेंगे, खाने चावल खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, घर को चले जाएंगे, होना कुछ भी नहीं। ये क्लियर है, ये मेरी बात लिख कर रख लें कि इंतखाबात नहीं होंगे, क्योंकि इनके इक़दामात, इनके मूड ही नजर नहीं आ रहे। ये सारे मामला थे जो आपके साथ शेयर किए। सारे मामले में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी देख सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।